My dear friends, dear students, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. Dear friends, dear students, today in this video, in this class, we will study about the types of written questions or types of written tests or types of written items. प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्रिय साथियों, आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग इस कक्षा में देखेंगे कि लिखित परीक्षण के या लिखित प्रश्नों के या लिखित एकांशों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा को स्टार्ट किया जाए। इससे पहले आप सभी भाइयों और बहनों में से, आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिए, जिससे कि वे भी इनका लाभ उठा सके, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से चल सके। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे सभी वीडियोज आपको आसानी से उपलब्ध हो पाएँ, समय से उपलब्ध हो पाएँ और आप सभी वीडियोज को आसानी से देख सकें और आपका अध्ययन कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिटन क्वेश्चंस, अर्थात लिखित परीक्षणों के या लिखित प्रश्नों के या लिखित एकांशों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग जो है इसके पहले जो है देख चुके हैं कि ऐसे टाइप ऑफ टेस्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट क्या होता है। इसके पहले की वीडियोस में हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट, ऐसे टाइप ऑफ टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है, इन सभी प्रकार के परीक्षणों के बारे में अध्ययन कर लिया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे इस क्लास में कि रिटन क्वेश्चंस या रिटन टेस्ट या रिटन आइटम्स के कौन कौन से प्रकार होते हैं, लिखित परीक्षणों या प्रश्नों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रकार होता है प्रिय विद्यार्थियों, वो होता है स्वतंत्र अनुक्रियात्मक प्रश्न या फ्री रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पे नाम ही इसका स्वतंत्र अनुक्रियात्मक या फ्री रिस्पॉन्स और ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अर्थात यह वे प्रकार ये जो प्रश्न होते हैं फ्री रिस्पॉन्स ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये वे प्रश्न होते हैं जहां पे छात्रों को स्वतंत्रता होती है कि वे प्रश्न का उत्तर अपने सोच समझ से कुछ भी लिखें, अर्थात उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, उनको रिस्पॉन्स करने का फ्रीडम होता है। और हम सभी जानते हैं कि यह जो रिस्पॉन्स करने का फ्रीडम, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस प्रकार के परीक्षण मिलती है, वो मिलती है ऐसे टाइप ऑफ टेस्ट में या निबंधात्मक परीक्षण में। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो पहला हो गया, पहला प्रकार हो गया स्वतंत्र अनुक्रियात्मक प्रश्न या फ्री रिस्पॉन्स और ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस। द सेकेंड वन इज, प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा जो है वो है नियत अनुक्रियात्मक प्रश्न या फिक्स्ड रिस्पॉन्स और ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग जान रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है। वहां पे जो प्रश्नों के उत्तर होते हैं वो क्या होते हैं, नियत होते हैं या फिक्स्ड होते हैं। और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर में जो पहले से फिक्स्ड होता है, जो विकल्प होता है, उसी से हमको उत्तर का चयन करके उत्तर देना पड़ता है। इसलिए इसको हम लोग नियत अनुक्रियात्मक प्रश्न या फिक्स्ड रिस्पॉन्स टाइप ऑफ टेस्ट या ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस कहते हैं। चलिए दोस्तों, ये हो गया रिटन क्वेश्चंस का दो जो है ब्रॉड डिवीजन जो है, जिस पहला हो गया स्वतंत्र अनुक्रियात्मक या फ्री रिस्पॉन्स और दूसरा हो गया नियत अनुक्रियात्मक या फिक्स्ड रिस्पॉन्स टाइप ऑफ टेस्ट या आइटम्स। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि स्वतंत्र अनुक्रियात्मक प्रश्न के कौन कौन से प्रकार हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्री रिस्पॉन्स और ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे टाइप ऑफ टेस्ट का जो पहला प्रकार होता है वो होता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। हम सभी जानते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न से क्या अभिप्राय है। ये जो प्रश्न होते हैं, ये उस प्रकार के प्रश्न होते हैं, ये वे प्रश्न होते हैं जहाँ पे प्रश्नों का उत्तर जो है, लंबे चौड़े उत्तर जो है छात्र लिख करके जो है उन प्रश्नों का उत्तर देता है। 2 पेज 3 पेज इस तरह से जो है 500 शब्द में, 1000 शब्द में, 2000 शब्दों में जो है प्रश्नों का उत्तर जो है छात्र लिख करके देते हैं। तो इस प्रकार के उत्तरों को हम लोग कहते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस या
दीर्घ उत्तरी प्रश्न। द नेक्स्ट वन इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस या लघु उत्तरी प्रश्न। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह जो होता है दीर्घ उत्तरी से थोड़ा सा छोटा होता है, अर्थात यहाँ पे जैसे दीर्घ उत्तरी प्रश्न में हम 1000 शब्दों में उत्तर दे रहे हैं, तो लघु उत्तरी प्रश्नों में कहा जाता है कि आप 200 शब्दों में, 250 शब्दों में जो है प्रश्न का उत्तर लिख करके दीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, दो प्रकार हो गया, दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी। एंड आल्सो देयर इज थर्ड वन, दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस या अति लघु उत्तरी प्रश्न, जहां पे जो है 50 शब्द या 100 शब्द में जो है उनको उत्तर देना होता है, या एक वाक्य में जो है प्रश्नों का उत्तर लिख करके उनको जवाब देना होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो फ्री रिस्पॉन्स या ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे उसके जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला दीर्घ उत्तरी प्रश्न, दूसरा लघु उत्तरी प्रश्न और तीसरा अति लघु उत्तरी प्रश्न। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने अभी देख लिया कि स्वतंत्र अनुक्रियात्मक प्रश्न या फ्री रिस्पॉन्स आप टाइप टेस्ट या ऐसे टाइप ऑफ टेस्ट क्वेश्चंस के क्या प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर। अब हम लोग प्रिय विद्यार्थियों देखेंगे कि नियत अनुक्रियात्मक प्रश्न जो होता है इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो चलिए देखते हैं। नियत अनुक्रियात्मक प्रश्न या जिसको हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कहते हैं, फिक्स्ड रिस्पॉन्स टाइप आइटम्स या क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। प्रिय विद्यार्थी, इसमें जो पहला प्रकार है दैट इज पूर्ति प्रश्न या सप्लाई टाइप क्वेश्चंस। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो पूर्ति प्रश्न या सप्लाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस होता है इसमें जो है प्रश्नों की पूर्ति करके, अर्थात वहां पे प्रश्न को जो प्रश्न होता है उसका कुछ न कुछ उत्तर देना पड़ता है छात्र को। जबकि इसका दूसरा प्रकार होता है प्रिय विद्यार्थियों अभिज्ञानात्मक प्रश्न या रिकॉग्निशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग देखें कि फिक्स्ड रिस्पॉन्स ऑफ टाइप जो टेस्ट है, नियत अनुक्रियात्मक प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट, इसको जो हम लोग 2 ब्रॉड कैटेगरीज में बांट सकते हैं। द फर्स्ट वन इज पूर्ति प्रश्न या सप्लाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस और सेकेंड वन इज अभिज्ञानात्मक प्रश्न या रिकॉग्निशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग देखते हैं कि जो सप्लाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस होता है या पूर्ति प्रश्न होता है इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, पूर्ति प्रश्न से अभिप्राय है कि आपको प्रश्नों की सप्लाई करनी पड़ेगी, उत्तरों को देना पड़ेगा, पूर्ति करना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पर जो है प्रश्नों का उत्तर जो है विकल्प के रूप में छात्रों के सामने नहीं होता है, बल्कि उनको उत्तर जो है अपने से देना पड़ता है, उत्तरों की पूर्ति करनी पड़ती है, सप्लाई करनी पड़ती। चलो देखते हैं कौन कौन सा प्रकार होता है। द फर्स्ट वन इज प्रत्यास्मरण प्रश्न। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो पहला प्रकार है वो कौन सा है, प्रत्यास्मरण प्रश्न है। तो प्रत्यास्मरण या रिकॉल हम लोग सभी लोग जानते हैं कि रिकॉल टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रत्यास्मरण जो प्रश्न होते हैं, वहां पे छात्र कुछ स्मरण किए रहते हैं, कुछ याद किए रहते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर जो है अपने स्मरण के आधार पर वे देते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो पहला प्रकार हो गया वो हो गया प्रत्यास्मरण प्रश्न। जैसे प्रश्न पूछ लिया गया कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो छात्र उत्तर देगा कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है भारत के प्रधानमंत्री हैं, या भारत का राष्ट्रपति कौन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। इस तरह से यदि प्रश्न पूछा जाए और उसका उत्तर छात्र अपने से देता है तो वो हो गया रिकॉल क्वेश्चंस या प्रत्यास्मरण प्रश्न। चलो दोस्तों, नेक्स्ट तो दूसरा प्रकार जो है सप्लाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस का वो है रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न या फिल इन द ब्लैंक्स या कंप्लीशन क्वेश्चंस। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ भी सप्लाई करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर जो है प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया होता है, छात्र को अपने से उत्तर देना पड़ता है, इसलिए इसको हम लोग रिक्त स्थान पूर्ति या फिल इन द ब्लैंक्स या कंप्लीशन क्वेश्चन जो है वो एक प्रकार का पूर्ति प्रश्न या सप्लाई टाइप क्वेश्चन। जैसे प्रश्न है कि भारत की राजधानी डैश डैश है। अब वहाँ पे जो खाली स्थान है वहाँ लिखना पड़ेगा भारत की राजधानी नई दिल्ली है, या उत्तर प्रदेश की राजधानी फिर खाली स्थान डैश डैश या रिक्त स्थान उसके बाद है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। या हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी डैश डैश है, तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है, वहाँ मोर उसको लिखना पड़ेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार के जो प्रश्न हो गए, जो सप्लाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस या पूर्ति प्रश्न होते हैं, 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, दैट इज रिकॉल क्वेश्चंस या प्रत्यास्मरण प्रश्न पहला, और दूसरा हो गया रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न या फिल इन द ब्लैंक्स और कंप्लीशन
क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। नियत अनुक्रियात्मक प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हम लोगों ने पूर्ति प्रश्न का प्रकार देख लिया। इसमें हम लोगों ने दो प्रकार देखा, पहला देखा रिकॉल टाइप और दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स या कंप्लीशन टाइप। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि रिकॉग्निशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस या अभिज्ञानात्मक प्रश्न के कौन कौन से प्रकार होते हैं। चलिए आगे बढ़ें। अभिज्ञानात्मक प्रश्न या रिकॉग्निशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए, आप सभी जान रहे हैं कि रिकॉग्निशन क्या होता है। रिकॉग्निशन से अभिप्राय होता है किसी चीज की पहचान करना, तो इसको हम लोग पहचानात्मक प्रश्न या अभिज्ञानात्मक प्रश्न भी कह सकते हैं, रिकॉग्निशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो देखते हैं, द फर्स्ट वन इज, जो रिकॉग्निशन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पहला प्रकार है, इसको हम लोग वैकल्पिक प्रश्न या द्विविकल्पी प्रश्न कहते हैं। दैट इज डबल चॉइस क्वेश्चंस और अल्टरनेट रिस्पॉन्स टेस्ट भी इसको कहा जाता है। दूसरा प्रकार है प्रिय विद्यार्थियों बहुविकल्पी प्रश्न या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो प्रिय विद्यार्थियों जो द्विविकल्पी है वहां पे दो विकल्प होते हैं छात्रों के सामने, अर्थात प्रश्न का जो उत्तर होता है दो उत्तर दिया रहता है, उसमें से आपको किसी एक उत्तर के बारे में आपको बताना पड़ता है कि कौन सा उसमें से सही है या गलत है। जबकि जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पे दो से अधिक विकल्प होते हैं, 3 विकल्प होते हैं, 4 विकल्प होते हैं, 5 विकल्प होते हैं, और उन विकल्पों में से आपको बताना पड़ता है, छात्र को बताना पड़ता है कि कौन सा सही विकल्प है या कौन सा विकल्प जो है सही उसका उत्तर है। तो ये हो गया पहला द्विविकल्पी प्रश्न जहां पे दो विकल्प होते हैं, जिसको हम लोग वैकल्पिक प्रश्न भी बोलते हैं। और तीसरा नेक्स्ट हो गया बहुविकल्पी प्रश्न या मल्टीपल चॉइस आइटम। द नेक्स्ट वन इज मैचिंग टाइप या मिलान प्रश्न। प्रिय विद्यार्थियों हम सभी लोग जान रहे हैं कि जो मैचिंग टाइप या मिलान प्रश्न होता है वहां पे क्या होता है, वहां पे एक तरफ जो है 1 2 3 4 यहाँ पे कुछ आइटम्स दिए होते हैं, कथन दिए होते हैं, उसके सामने जो है उसका उत्तर दिया होता है A B C D में। अब मान लीजिए कि पहले के प्रश्न का उत्तर C सही हो तो यहाँ पे इस तरह से मिलान करना पड़ता है, दूसरे का A सही तो इस तरह से, तीसरे का D सही तो इस तरह से, चौथे का B सही हो तो इस तरह से। अर्थात यहाँ पे छात्र जो है मैचिंग करते हैं, मिलान करते हैं, इसलिए इसको हम लोग मिलान प्रश्न या मैचिंग टाइप ऑफ प्रश्न कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज वर्गीकरण प्रश्न या क्लासिफिकेशन क्वेश्चन। तो प्रिय विद्यार्थियों जो वर्गीकरण प्रश्न होता है या क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ प्रश्न होते हैं, ये उस प्रकार के प्रश्न होते हैं जहां पे कुछ शब्द समूह दिया होता है और उसमें से छांटना होता है कि कौन सा उत्तर सही है या गलत है। जैसे प्रिय विद्यार्थियों एक प्रश्न है कि दिए गए समूह से असंबंधित शब्द को चुने। अब उसमें प्रश्न आ गया कि केला, आम, अनार, बस, चीकू, संतरा, मौसमी। तो प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न है कि दिए गए शब्द समूह में से असंबंधित शब्द को चुने। विकल्प है हमारे पास केला, आम, अनार, बस, चीकू, संतरा, मौसमी। तो यहाँ पे छात्र देखेगा कि सभी जितने भी वहाँ विकल्प दिए गए हैं सभी विकल्प क्या है, कोई न कोई फल है, जबकि बस जो है उसमें से फल नहीं है, तो बस हो गया उसका उत्तर। प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार से जो वर्गीकरण प्रश्न होता है वहाँ पे शब्दों के समूह होते हैं और शब्दों के समूह में से छात्रों को छांटना पड़ता है, उनका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। तो प्रिय विद्यार्थियों जो रिकॉग्निशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं: द्विविकल्पी प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न, मिलान प्रश्न और वर्गीकरण प्रश्न। प्रिय विद्यार्थियों जो ये द्विविकल्पी प्रश्न है इसके भी कई प्रकार होते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि द्विविकल्पी प्रश्न कौन कौन से प्रकार होते हैं। डबल चॉइस क्वेश्चंस या अल्टरनेट रिस्पॉन्स टाइप प्रश्न होता है। देखते हैं प्रकार। प्रिय विद्यार्थियों पहला जो प्रकार होता है वो क्या होता है, सत्य असत्य प्रश्न। तो प्रिय वविद्यार्थियों यहाँ पे प्रश्नों का उत्तर जो प्रश्न या कथन के रूप में होते हैं और उसमें से जो छात्र होता है, छात्र जो है वहाँ पे सही है प्रश्न का उत्तर या गलत है, ये सत्य या असत्य कह के उसका उत्तर जो है देता है। जैसे कहा जाए कि तांबा जो है विद्युत का सुचालक है, तो तांबा विद्युत का सुचालक है। अब जो छात्र जो है वो बताएगा कि सत्य है या असत्य है, सत्य या असत्य या ट्रू और फॉल्स लिख करके उसका उत्तर वो देगा। तो पहला हो गया सत्य या असत्य प्रकार का प्रश्न। द नेक्स्ट वन इज यस या नो, हाँ या नहीं। जब छात्र हाँ या नहीं कह के उत्तर देता है तो हो गया यस या नो टाइप ऑफ क्वेश्चन। जैसे प्रश्न हो गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो अब वहां पे हाँ या नहीं, हाँ कहेगा तो सही, नहीं कहेगा तो गलत, ये हो गया। द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज
सही या गलत या राइट और रॉन्ग। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हम लोग कहें कि जो है लकड़ी उष्मा का कुचालक है, तो लकड़ी उष्मा का कुचालक है, उसके आगे जो छात्र है वो सही या गलत, राइट या रॉन्ग लिख करके उसका उत्तर देता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं राइट या रॉन्ग वाले बहुविकल्पी या डबल बैरल्ड क्वेश्चंस। एंड द नेक्स्ट फोर्थ वन इज करेक्ट या इनकरेक्ट, सत्य या असत्य प्रश्न होता है। ये भी हो गया, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि विद्युत का मात्रक जो है कूलाम है। अब इसका उत्तर सही होगा तो छात्र लिखेगा सत्य या करेक्ट, और अगर इसका उत्तर जो है जो कथन है वो गलत होगा तो कथन के आगे वो इनकरेक्ट या असत्य कह देगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो डबल बैरल्ड क्वेश्चंस होते हैं, द्विविकल्पी प्रश्न होते हैं, इसमें कुछ कथन होता है, उस कथन के आगे वो कथन सही है या गलत है, उसका उत्तर जो छात्र ट्रू फॉल्स या सत्य असत्य के द्वारा, हाँ नहीं या यस नो लिख करके, सही या गलत, राइट या रॉन्ग, या सत्य असत्य, करेक्ट या इनकरेक्ट, इसके द्वारा जो है अपने उत्तरों को व्यक्त करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो डबल बैरल्ड या डबल चॉइस क्वेश्चन या अल्टरनेट रिस्पॉन्स टेस्ट होते हैं, वहाँ पे छात्रों के सामने कुछ कथन, कुछ स्टेटमेंट दिए जाते हैं, वो कथन या स्टेटमेंट सही है या गलत है, उसका उत्तर जो है छात्र सत्य असत्य, हाँ नहीं, सही गलत या सत्य असत्य, करेक्ट इनकरेक्ट, राइट रॉन्ग, यस नो या ट्रू फॉल्स के रूप में उसका उत्तर देते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम लोगों ने देखा कि लिखित परीक्षण के या लिखित प्रश्नों के या लिखित एकांश के कौन कौन से प्रकार होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिटन क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ रिटन आइटम्स और टाइप्स ऑफ रिटन टेस्ट। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, उनके भी अध्ययन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा न हो। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे साथियों, यदि आपका कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट्स के रूप में हमारे पास तक अपने सुझाव को, अपनी समस्या को या अपने प्रश्न को पहुंचा सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा और आपके सुझावों का अनुपालन होगा। तो कृपया आप कमेंट भी करिए, वीडियो को लाइक भी करिए, वीडियो को शेयर भी करिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, जिससे कि आप सभी वीडियोज को आसानी से और समय से देख पाएं, सुलभता से देख पाएं, आपके अध्ययन कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। प्रिय विद्यार्थियों, आप चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए, कमेंट्स भी दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।